जब आप स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर अगर आप स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों परफॉर्म कर पा रहे हैं, यानी कि एसी करंट जो होता है डीसी में करना ये मुश्किल है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आप वोल्टेज को अप भी कर सकते हैं और वोल्टेज को डाउन भी। अप कर रहे हैं तो ये स्टेप अप विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर काम करता है। तो वोल्टेज को मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो देखिए होता ये है कि आप ये जानते हैं कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी को किसी एक खास हिस्से के अंदर जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं किसी खास हिस्से। अब तुम ये बताओ कि जो जनरेटर होते हैं ना, जब ये चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो इनकी साउंड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा साउंड जो है वो ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उमूमन ऐसे एरियाज, ऐसे इलाके जहाँ पे आपके घर होते हैं या कोई कॉलोनी है, ये यहाँ पे आप रह रहे हैं, जो भी आपके बेटा ये ना करो, तो जो भी ऐसे एरियाज जहाँ पे आप रह रहे होते हैं उन एरियाज में आपके पास होता क्या है कि आपके पास हम करते क्या है इसके अंदर कि एक मिनट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि काशिफ, तल्हा काशिफ, ये जो अभी तुम लिख रहे थे ये लिखते हुए तुम्हारा नाम भी साथ साथ आ रहा था। तो मेरे बेटे, आपको मैं जब स्कूल पहुंचूंगा ना तो मुझे दूसरे बच्चे जो बैठे हैं ना वो मुझे याद दिलाना कि जहन से निकल ना जाए। तो मैं इनसे जरा पूछूंगा कि इन्होंने ये हरकतें जो करना है मना करने के बावजूद भी और बाद में क्या क्या लिख रहा है इसको, तो ये ला। अच्छा चलो, अब जरा इधर देखो। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो होता है ना वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वो इतनी ज्यादा साउंड होती है कि अगर इसे, आपको पता है कि उमूमन जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो भी आपके घरों से खासे फासले पे बनाए जाते हैं ताकि उनकी साउंड वगैरह जो होती है उसका पोल्यूशन या उससे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ना हो। तो अब आप ये बताइए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो बहुत रिमोट एरिया होगा, कोई ऐसा एरिया होगा जो आपके इलाके से, ये पावर स्टेशन है, ग्रिड है, ये पावर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब जब जनरेट हुई है तो वो एक सर्टेन वोल्टेज में, लेट सपोज के 10,000 वोल्ट के ऊपर जनरेट इन्होंने कर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ से उस इलेक्ट्रिसिटी को मैंने सेंड करना है वायर के थ्रू, हाई ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उस कॉलोनी तक जो आप, जहाँ पे आप मौजूद हैं। तो अब ये बताइए कि होता ये है कि जब मैं इसको वायर के थ्रू सेंड करता हूँ तो इससे पावर का लॉस या एनर्जी हीट की फॉर्म में इवॉल्व होती है। और अगर एनर्जी हीट की फॉर्म में इवॉल्व हो रही है तो जूल्स आपको बताता है कि वो एनर्जी बराबर होती है आई स्क्वायर आर एंड टी। ये बराबर होती है आई स्क्वायर आर टी। देखिए आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो कि कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट रहता है क्योंकि खास टाइम के लिए आप सेंड कर रहे हैं। इसमें ये जो हीट इवॉल्व होगी तारों के अंदर से, जो हीट निकलेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। ये आपको शो कर रहा है कि जितना ज्यादा करंट तार में से बहेगा, जितना ज्यादा करंट तार में से ट्रेवल करेगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और तार के जल्दी मेल्ट हो जाने के चांसेस क्या होंगे,
ज्यादा होंगे, यानी कि इतनी हीट आ जाएगी कि तार जो होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर वायर में से करंट की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड जो है वो हाई है, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेंड करने में करना यह है कि वायर में से करंट जो आई जो ट्रेवल करे वो मिनिमम ट्रेवल करे, कम से कम। बताओ, जब करंट कम से कम ट्रेवल करेगा तो करंट हीट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कम से कम होगा। हीट इवॉल्व या डिसिपेशन ऑफ हीट जो होगी वो आपके पास क्या आएगी, मिनिमम आएगी। हीट जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम डिसिपेट। तो अब इस चीज को देखते हुए आप क्या करते हैं कि आपको ये चीज पता है कि अगर एक डिवाइस है और इसकी पावर पी है, और पी जो है वो किसके बराबर है, होता है वी इंटू आई। तो आप ये जानते हैं कि एक डिवाइस जो है वो करंट को क्या कराती है, ड्रॉ कराती है। करंट को क्या करती है, ड्रॉ करती है। अब ये बताइए कि अगर वोल्टेज कम है, अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लेस है, तो अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको ये पता है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पी, जब मैं पावर या एनर्जी की बात करता हूं तो वी और आई इनवर्सली होते हैं। अगर वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगा, और अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम। मुझे तार में कम से कम करंट को फ्लो कराना है, तो कम से कम करंट फ्लो कराने का मतलब क्या हुआ कि मैं करंट को रिड्यूस करने के लिए, वोल्टेज तो मेरे हाथ में है ना, मैं इस वोल्टेज को मैक्सिमाइज कर दूंगा। बहुत, जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा, उतना ही लेस अमाउंट ऑफ करंट वायर में फ्लो करेगा, तो हीट जो है वो उतनी कम प्रोड्यूस होगी, और पावर लॉस भी क्या होगा, मिनिमम होगा। हीट भी कम से कम होगी और पावर लॉस भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10,000 वोल्ट है ये भी मेरे लिए क्या होता है, कम होता है, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन होती है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए जो वोल्टेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा, तकरीबन 1 लाख वोल्ट तक चाहिए होते हैं आपको। आपको ये तकरीबन कितने चाहिए होते हैं, 1 लाख वोल्ट तक चाहिए होते हैं। तो आप क्या करते हैं, ग्रिड से जो एनर्जी जनरेट हो रही होती है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस ग्रिड के ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और वो इस ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये इसको 10,000 से 1 लाख तक क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब ये 1 लाख में ट्रांसफॉर्म हो गया तो अब करंट इस काबिल है कि वो वायर में से इजीली ट्रेवल करके दूसरे एंड तक पहुंच सके। जब यहाँ पहुंचेगा तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस हुआ। सपोज 1 लाख से कम होके वो कितना थाउजेंड रह गया, 90,000 वोल्ट तक पहुंचा। लेकिन घरों में आपको क्या चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो आप क्या करते हैं, एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो कि इस एनर्जी को क्या कर देता है, रिड्यूस करके 220 वोल्ट तक ले आता है। तो देखिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में इट इज नेसेसरी टू सेंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अ हाई वोल्टेज। देखिए, जब मैं वोल्टेज को बहुत ज्यादा रखूंगा तो अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम होगा। जब करंट कम होगा तो वायर हीट अप नहीं होगा और हीट मिनिमम प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी का जो लॉस होगा वो आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा। एनर्जी लॉस जो होगा वो आपके पास क्या आ रहा होगा, मिनिमम। तब आप ये देखिए कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करूं तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। अब देखें, इस केस में ये ट्रांसफार्मर लगाए, 220 वोल्ट, 50 एम्पियर, 100। हाई पावर ट्रांसमिशन कैन बी रिड्यूस, हाई पावर ट्रांसमिशन को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन है, जो आपके घरों के बाहर लगा है। यानी कि पीएमटी जो होता है, पोल माउंटेड, पीएमटी पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं, जिसके ऊपर नहीं आ रहा होता कि भाई आपके गली के अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो गया या फट गया, वो असल में यही पीएमटी ट्रांसफार्मर होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो हाई ट्रांसमिशन लाइन से, लाइक यहाँ पे देखिए कितने 11,000 वोल्ट आ रहा है। अब आपको घर में क्या कितना वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इस 11,000 वोल्ट के रिलेटिवली ये जो 11,000 दिया गया है इसके रिलेटिव आप क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। यानी कि प्राइमरी कॉइल जो होती है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी में कम कर दिए जाते हैं, तो वो कम वोल्टेज। अब बताइए यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। जब वोल्टेजेस ड्रॉप हुए हैं तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी के रिलेटिवली करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये काम हो रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या कहलाएगा, ये स्टेप डाउन होगा। यानी कि ये, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जबकि स्टेप अप अगर ऊपर शायद इन्होंने या नीचे दिया हुआ हो, स्टेप अप नहीं दिया हुआ इन्होंने। नीचे की फिगर में समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे।
देखें भाई, ये फिगर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, देखें ये पूरा इन्होंने एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। हाई ट्रांसमिशन लाइन, देखें ये बॉयलर है। बॉयलर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वाटर को हीट अप करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। स्टीम के बाद ये टरबाइंस है, यहाँ पे टरबाइंस को स्टीम के थ्रू रोटेट कराया जाता है। जब टरबाइन रोटेट करते हैं तो रोटेशन की वजह से उसके रोटेशन का जो व्हील होता है, पंखा, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है किस चीज से, जनरेटर से। तो जनरेटर के अंदर कॉइल जो है वो रोटेशन स्टार्ट करती है तो करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। अब वो करंट कितने किलो वोल्ट है, देखिए ये किलो वोल्ट है, केवी जो होता है ये वोल्ट कहलाता है। 11 किलो वोल्ट का मतलब क्या है कि जनरेटर जो जनरेट कर रहा है वो 11,000 वोल्ट जनरेट कर रहा है, वोल्टेज। ये वॉट नहीं है, ये वोल्ट है। अब क्या किया जाता है कि इसको हाई ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जब आप ग्रिड पर डाल रहे हैं तो आपने कैलकुलेट किया कि ये लाइनें इतनी बड़ी हैं, वायर की लेंथ इतनी ज्यादा है, और आप अपना मेन सब स्टेशन से अगर बहुत दूर है तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट 1,32,000 वोल्ट, यानी कि 1,32,000 वोल्ट आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो ग्रिड इस्तेमाल की जाएगी इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। वो स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को अप करके ग्रिड लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन पे डालेगा। हाई ट्रांसमिशन यहाँ तक करंट को पहुंचा देगी विदाउट पावर लॉस या एनर्जी। वरना पावर लॉस होने का मतलब क्या है कि ये वायर मेल्ट होकर जमीन पे गिर जाए। यहाँ तक पहुंचने के बाद जो आपके पास एनर्जी आई है वो एनर्जी हैवी इंडस्ट्री को अलग से आपने दे दी। आप इंडस्ट्री के अंदर वोल्टेजेस क्या होते हैं, ज्यादा चाहिए, तो हैवी इंडस्ट्री के अंदर इनको 33,000 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करूंगा जो इस 1,32,000 को रिड्यूस करके 33,000 तक हैवी इंडस्ट्री को दे देगा। फिर ये 33,000 वाली लाइन को फर्दर हम आगे की तरफ सेंड करेंगे, और सेंड करने के बाद एक और इंटरमीडिएट सब स्टेशन, यहाँ पर मजीद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। इधर फिर से स्टेप डाउन किया जाता है क्योंकि आप ये हाउस होल्ड के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि स्टेप डाउन 33 से किसके ऊपर ले आए, 11,000। जो कुछ लाइट इंडस्ट्रीज, ऐसी हल्की इंडस्ट्रीज होती है जो 11,000 वोल्ट तक भी अपने आप को यूज कर रही होती है। तो ये सेकंड इंटरमीडिएट सब स्टेशन जो है वो लाइट सब इंडस्ट्रीज के लिए, लाइट इंडस्ट्रीज के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद फिर आपने थर्ड जो आपके पास सिटी सब स्टेशन जो होते हैं वो स्टेप डाउन दोबारा से 11,000 को कन्वर्ट करते हैं किस चीज के ऊपर, 220 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये आपके हाउस घरों की तरफ क्या करते हैं हैं। सो दैट इज व्हाई एक दफा हम इसको इंक्रीज करते हैं और फिर 3 दफा हम इसको क्या करते हैं, ये तमाम कैपेबिलिटी जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर पाई जाती है। डायरेक्ट करंट जो होता है इसमें ये सलाहियत, ये खासियत नहीं है कि मैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर क्या कर सकूं, सेट कर सकूं। ठीक है भाई, तो इसको ये जो है ना यही पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर, रिले वगैरह दिया हुआ है लेकिन ये इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बस इनका सिर्फ डेफिनेशन के रिलेटिवली ये जहन में रखिएगा कि एप्लीकेशंस जो होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन एप्लीकेशंस के अंदर एक डिवाइस होती है रिले। ये मैं स्कूल में आके फिर आपको क्लास के अंदर समझाऊंगा। एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने सिर्फ एक ही डिवाइस दी गई है, रिले। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो होता है कंप्लीट हो जाता है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम बाद में कभी देखेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो आपका एंड होता है। अच्छा, अब जो है ये लास्ट चैप्टर हम देखेंगे जिसके 2 टॉपिक्स हैं, और इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इसके अंदर ये लास्ट चैप्टर है, इसके कुल टोटल मिला के 2 टॉपिक्स। इसमें से पहला टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में, दूसरा टॉपिक आसान है, वो इतने डिटेल में नहीं। तो इसमें सबसे पहले बात की जाती है थर्मियोनिक इमिशन। ये थर्मियोनिक इमिशन होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, वही सर वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में से एक सवाल है सर। वही सर ये क्या कहते हैं, स्टेप डाउन के अंदर सर ये वोल्टेज कम करने का मकसद क्या होता है? भाई देखें, जो आपके पास वोल्टेजेस आ रहे हैं वो वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की खुसूसियत या खास बात यह है कि आपके पास जो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं ना, वो ऐसे वोल्टेजेस होते हैं जो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो
अगर वो चेंज हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो वोल्टेज आ रहा है पहले मैं उसे जज करूंगा, देखूंगा कि मेरी डिवाइस के लिए सूटेबल है या नहीं। आती है बात समझ में? अगर वो मेरी डिवाइस के लिए सूटेबल है, वेल एंड गुड, मैं उसको सेट कर दूंगा। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है कि मेरी डिवाइस कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही होती है और मेरे पास जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा होता है वो ज्यादा आ रहा होता है। तो अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो मेरे पास एक ऐसी डिवाइस ट्रांसफार्मर है जिसको अगर मैं स्टेप डाउन पे इस्तेमाल करूं तो मैं उसको वोल्टेज उसके रिड्यूस करके विदाउट पावर लॉस उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। वोल्टेज इंक्रीज करके भी ऐसे ही कुछ डिवाइसेस, मसलन आपने देखा होगा वेल्डिंग जब होती है आपके घरों में, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए स्टेप डाउन किया जाता है ऑल्टरनेटिव, ताकि मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो। और जब ज्यादा करंट किसी वायर में से ट्रेवल करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा और चीज को मेल्ट कर देगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ डिवाइसेस मुख्तलिफ वोल्टेजेस पे ऑपरेट होती है। तो अगर कोई डिवाइस ऐसी है जिसका वोल्टेज ज्यादा चाहिए, मसलन मेरे पास कोई एक ऐसी मशीन है जो कि 400 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही हो, तो मैं अपने घर पे 220 पे नहीं कर सकता, फिर मुझे एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जो स्टेप अप हो। इसी तरीके से अगर लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही हो तो फिर मैं स्टेप डाउन यूज करता हूँ। अच्छा भाई, अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं थर्मियोनिक इमिशन। अब ये थर्मियोनिक इमिशन है क्या? तो देखें, थर्मियोनिक इमिशन असल में होता क्या है? थर्म कहते हैं हीट को। इसका मतलब क्या हो गया कि थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या है? इमिशन थ्रू हीट। इमिशन थ्रू यानी कि किसी चीज का इमिट होना, किसी चीज का निकलना, एग्जिट करना, किसके थ्रू? इसके थ्रू, हीट के थ्रू। अब बताइए, हीट के थ्रू का मतलब ये हो गया कि करा ये जाता है कि ये कहते ही हैं कि एक मेटालिक सरफेस ले लें, कोई मेटल की प्लेट ले लें। अगर मैं इस मेटल की प्लेट या मेटल सरफेस को लूं तो इसके अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मेटल की सरफेस पे कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं? इधर से उधर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि जंप करके बाहर आ जाए। बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो अब आप देखें कि ये जो मेटल सरफेस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो मेटल की सरफेस पे टू एंड फ्रो इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये जंप करके किस में आ जाए, एयर में, हवा में आ जाए। अगर मैं इसको क्या करना शुरू करूं, हीट अप करना शुरू करूं, गर्म करूं, हीट करूं किसी से, जब मैं इसे गर्म करना शुरू करूंगा, हीट करना शुरू करूंगा, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जाइज्ड होंगे, उस हीट एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। उनकी एनर्जी जो होगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इजीली क्या कर जाएंगे, स्केप कर जाएंगे इस सरफेस से। और जब सरफेस से स्केप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होंगे उस वक्त? एयर में, हवा में मौजूद। तो ये कहलाता है थर्मियोनिक इमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का किसी मेटालिक सरफेस से विद द हेल्प ऑफ हीट क्या करा देना, इमिट कर देना, ये कहलाता है थर्मियोनिक इमिशन। लेकिन ये थर्मियोनिक इमिशन हम यहाँ पे स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टडी करना चाहते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बीम हो, इलेक्ट्रॉन्स की, अगर आपके पास क्या मौजूद हो, कोई बीम मौजूद हो, कोई स्ट्रीम मौजूद है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं पर्टिकुलर लाइन में, तो वो बिहेव कैसा करे। आपके बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए थर्मियोनिक इमिशन के लिए यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट बताया हुआ जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था, जिसमें इसने इमिट करवाया था। अब यहाँ पे देखें, थर्मियोनिक इमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली। मैं सिर्फ हीट करके नहीं, बल्कि थर्मियोनिक इमिशन को मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ बाय इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी कर सकता हूँ। कैसे? कि अगर मैं एक फाइन टंगस्टन फिलामेंट लूं, टंगस्टन क्यों ले रहा है? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। अगर रेजिस्टेंस हाई हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो होगा जब उसमें से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस पावर अप्लाई होगी, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन के जंप कर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। टिपिकल द वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट,
आमतौर पे क्या जाता है कि टंगस्टन के ऊपर 6 वोल्ट और 0.3 एम्पियर करंट जो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम वोल्टेज देते हैं। इस कम वोल्टेज के ऊपर भी टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, हीट की वजह से emit. Now we examine some important experiment performed by discovery property of electrons. अब ये देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम, ये इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए ये जो फिगर दी गई है कि इलेक्ट्रॉन बीम गन है, इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। अभी इलेक्ट्रॉन गन में क्या कह रहे हैं कि देखिए यहां से वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ये फिलामेंट है, ठीक है, यहां से आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया और सिर्फ कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया है, 6 वोल्ट। जब आप 6 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके इधर आ जाएंगे, लेकिन ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंचे, इन इलेक्ट्रॉन्स में पावर या स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये फर्दर आगे की तरफ क्या कर सके, ट्रैवल कर सके। तो किया क्या जाता है कि इसको हम प्रोवाइड करते हैं, एक हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं। हाई वोल्टेज देने का मतलब क्या है कि मैं अलग से एक हाई वोल्टेज जिसकी मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट हो, वो मैं अलहदा से इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ से देता हूँ, और उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है प्लस, उसको मैं एक नोजल, देखिए ये इलेक्ट्रॉन बीम गन की नोजल है, इस नोजल के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दूं। तो अब ये बताइए जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, बहुत फोर्सफुली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये खुद क्या हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। यहाँ पे ओपनिंग होती है, नोजल होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीडली एक्सेलरेट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और तेजी से एक्सेलरेट होते हुए किसकी तरफ, नोजल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ओपनिंग होगी तो ये नोजल जो है, इसकी ओपनिंग से इलेक्ट्रॉन बीम जो होगी वो ट्रेवल करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएगी, बाहर आ। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गन में 2 वोल्टेजेस सप्लाई होते हैं, एक लो वोल्टेज और एक हाई, और हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट तक दिया जाता है। हाई वोल्टेज देने का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू जस्ट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम, और इलेक्ट्रॉन बीम को एक सीधी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको फोकस करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को, ठीक है, ये किया जाता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम का है, सही बेटा। अब देखिए इस गन को स्टडी किया जा रहा है कि ये जो बीम निकल रही है यहाँ से, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये बीम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बताते खुद कौन सा चार्ज अटेन करता है, नेगेटिव, सही। आपसे ये बात कह रहे हैं कि अगर ये बीम ट्रेवल कर रही है किसी ट्यूब के अंदर, और ट्रेवल कराते हुए अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल दे दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें, क्या चीज अप्लाई करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे अप्लाई करें। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर आपने चार्जेस दे दिए, यहाँ पे आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इसको आपने इससे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे। तो ये बताइए, ये बीम अगर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्जन होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज टर्म बताई जा रही है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन परफॉर्म। अच्छा मैं जो हूँ वो इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और दोबारा से कनेक्टिविटी के लिए आपसे कहूंगा तो आप दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है बेटा। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा से कनेक्टिविटी कीजिए ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। चलिए बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।